हेलो दोस्तों, जय हिंद। गुरुकुल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एमपी जीके का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें से हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या के साथ साथ हम भारत की जनसंख्या भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो जनगणना से संबंधित और जनसंख्या। तो सबसे पहले हम जनगणना देखेंगे। सबसे पहले विश्व में जनगणना कहाँ किया गया, भारत में कब हुआ, उसको हम देखेंगे। तो आपके सामने लिखा है जनगणना एवं जनसंख्या वाला टॉपिक है, जो कि देखेंगे विश्व में प्रथम जनगणना की बात किया जाए तो 1749 में स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में। स्वीडन दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। वहां सबसे पहले जनगणना किया गया था। जनगणना का तात्पर्य है कि वहां कितने जनसंख्या निवास कर रही है, मतलब कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, ये सब चीज, कितने साक्षर हैं, असाक्षर कितने हैं, इनकी सबका गणना करना ही जनगणना है। तो सबसे पहले 1749 में स्वीडन में हुआ था। अगर हम भारत की बात किया जाए तो भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लॉर्ड मेयो, जब 1872 में हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। हमारा देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। उसके पहले हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज हुआ करता था, जिसमें से उस समय की अगर बात किया जाए तो यहाँ का गवर्नर लॉर्ड मेयो था। उसी के समय उसने सबसे पहले भारत में ये जनगणना की शुरुआत कराई। इसके बाद बात करते हैं 10 की जनगणना। तो 10 की जनगणना 1790 में कब हुआ? 1790 में। और ये कराने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये कराने वाला अमेरिका था। लेकिन भारत में देखेंगे कब इसका स्टार्ट हुआ है, तो भारत में 1881 में उस समय गवर्नर लॉर्ड रिपन थे। इनके समय में 10 के वहीं से स्टार्ट होता है और प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। हमारे देश में भी प्रत्येक 10वें वर्ष में जनगणना कराई जाती है। इसके बाद जनगणना अधिनियम कब लाया गया? तो 1948 में लाया गया। 1948 में जनगणना से संबंधित अलग से अधिनियम बना दिए गए। फिर नई जनसंख्या नीति की बात करें जाए तो नई जनसंख्या नीति अभी हाल में 15 फरवरी 2000 में इसको लाई गई। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है हमें। किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो अनुच्छेद 246, और ये केंद्रीय सूची के अंतर्गत आएगी। दोस्तों, मैं बात करूं सूची की, तो केंद्रीय सूची होती है जिसको संघ सूची भी बोला जाता है, राज्य सूची होती है जिसको से प्रांतीय सूची भी बोला जाता है, और समवर्ती सूची होती है। तो इन तीनों सूचियों में इसको किस में रखा गया? इसको रखा गया केंद्र सूची में। यानी जनगणना से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित अगर कोई नियम बनाएगा तो केंद्र सरकार नियम बनाएगी। इसके बाद परिवार नियोजन। परिवार नियोजन करने वाला विश्व में कौन सा देश पहला था? तो परिवार नियोजन यानी जनसंख्या को रोकना, जो तेजी के साथ विस्फोट हो रहा है उसको रोकना, ये काम सबसे पहले करने वाला 1952 में भारत है। तो जनसंख्या से संबंधित परिवार नियोजन लागू करने वाला विश्व में पहला देश था तो भारत था। इसके बाद प्रथम आयुक्त, जनगणना के प्रथम आयुक्त कौन थे? तो डब्ल्यूसी प्लाउडेन थे। जनगणना संबंधित अगर मैं बात करूं कि हमारे भारत में पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, तो डब्ल्यूसी प्लाउडेन थे। ये आप ध्यान रखिएगा। लुप्त हुई महिलाओं का अवधारणा किसने प्रतिपादन किया? तो आत्मसेन ने किया। ये एक अर्थशास्त्री भी है, ध्यान रखना है। मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा प्रतिपादन करने वाले पहले कौन है? टी.डब्ल्यू. सोल्जे। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय जनसंख्या कोष यानी स्थिरीकरण कोष का गठन
कब किया गया? तो 13 फरवरी 2003 को किया गया। ये भी बहुत पूछा गया है। परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह है लाल रंग का उल्टा त्रिभुज। आपको कहीं लाल रंग का उल्टा त्रिभुज दिखेगा तो समझ जाइएगा ये किसका प्रतीक है? ये है परिवार नियोजन का। इसके बाद जनसंख्या विस्फोट, किस बीच में जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी के साथ हुआ? तो 1951 से 1981 के बीच रखा गया, जिसमें से 1971 में अब तक के आजादी में सबसे तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई थी, सबसे ज्यादा ग्रोथ की थी। जनसंख्या महान विभाजन 1921 में, यानी सबसे कम जनसंख्या की बढ़ोतरी अब तक कब हुआ था? 1921 में। कितना? -0.31%। परिवार नियोजन की सूची में शामिल किया गया है तो समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में केंद्र भी कानून बनाएगा, राज्य भी कानून बनाएगा। अगर दोनों में टकराव होता है तो ये फिर केंद्र का लागू होगा। भारत में जो 2011 की जनगणना थी उसकी अगर बात करें तो टोटल मिला के 15वीं जनगणना थी, लेकिन आजादी के बाद ये 7वीं जनगणना थी। ये भी आपसे पूछा जाता है। 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो श्री चंद्रमौली जी थे। शुभांकर प्रगणक शिक्षा था। नारा क्या दिया गया? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाए जाते हैं? प्रत्येक 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का अंतिम आंकड़े जनगणना से संबंधित कब किया गया? तो 10 जून 2013 को। तो दोस्तों आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा